हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस रीडिंग में आपके प्यार के बारे में बात करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। थैंक्स जिन्होंने भी ये रिक्वेस्ट की है। यहाँ मैं प्यार शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक्स का नहीं। आप कह सकते हैं कि ये रीडिंग आपके एक्स पार्टनर के फीलिंग्स के बारे में है। मैं प्यार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर प्यार था तो आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए आप जानना चाहते हैं कि क्या फिर कभी मिल पाएंगे आप दोनों, या क्या फिर कभी मुलाकात होगी, या आप ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि वो अपने जीवन में खुश रहें। प्यार में कोई साथ हो ना हो, प्यार हमेशा रहता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वहाँ एक दूसरे के प्रति या रिश्ते के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिन्हें निभाना पड़ता है। अगर किसी रिश्ते को याद कर आपके मन में कड़वाहट या निराशा के भाव आते हैं तो इसका मतलब आपके एक्स पार्टनर या आपने अपने पार्टनर के प्रति या रिश्ते के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन्हें आपने पूरी नहीं की है। यहाँ एक दूसरे से आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ, जिन्हें हो सकता है कि एक दूसरे की उम्मीदों पर आप खरे ना उतरे हों या कहीं कुछ कमी रह गई हो, इसलिए आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो। तो ये आपका रिलेशनशिप है जो अगर किसी रिश्ते को याद कर मन में आपके कड़वाहट के भाव आते हैं तो बिल्कुल उस रिश्ते से निकल जाने की ज़रूरत है, आपको इमोशनली डिटैच करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका ये प्यार था, किसी भी वजह से आप दोनों की राहें अलग हुई हो, कोई भी वजह रही हो, चाहे ये कितना भी लंबा समय बीत गया हो, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने भी साल बीत चुके हैं, यहाँ आज भी आपके मन में प्यार है अपने पार्टनर को लेकर, तो आप इस वजह से ये रीडिंग देख रहे हैं या जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, क्या आज भी उनके एहसास वैसे ही हैं जैसे पहले थे आपको लेकर। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर इतने लंबे समय के बाद भी क्या आप उनके ख्यालों में हैं, क्या वो आपको याद करती हैं या करते हैं। चलिए जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ गिव गाइडेंस for my viewers. पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत पॉजिटिव था, एक दूसरे को आप काफ़ी सपोर्ट करते थे अपने लाइफ में ग्रो करने के लिए। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, आप दोनों जब एक साथ थे अपने अपने लाइफ में आप ग्रो कर रहे थे, एक दूसरे का आप दोनों को साथ था। चाहे वो आपको मोटिवेट कर रहे हों या कर रही हों, या फिर आप दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने में एक दूसरे की आपने हेल्प की हो। आज भी आपके पार्टनर प्रार्थनाओं में आपकी कामयाबी चाहते हैं, आपकी सफलता चाहते हैं या चाहती हैं। वो प्रार्थनाएं करते हैं कि आप अपने जीवन में खुश रहें, सफलता आपके कदम चूमें, ऐसी उनकी फीलिंग्स हो सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आप दोनों कितने भी लंबे समय से एक दूसरे से अलग हों, लेकिन आज भी आप अपने पार्टनर के लिए ख़ास हैं। वो हर हाल में आपकी सफलता, आपकी खुशियाँ चाहते हैं या चाहती हैं। नेक्स्ट है डेथ। डेथ कार्ड कहता है कि जहाँ कहीं भी आपका रिश्ता ख़त्म हुआ था, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की इच्छा है ऐसी कि सब कुछ एक बार फिर से नॉर्मल हो जाए, आप दोनों एक साथ हो जाएं। कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर आप दोनों का ये सेपरेशन ख़त्म हो। आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की ये विश है, वो चाहते हैं या चाहती हैं
कि ये जो भी आप दोनों में दूरी की जो भी वजह रही हो, जिस भी वजह से आप दोनों साथ ना आ पाए हों, अब चाहते हैं आपके पार्टनर की समस्याएं सुलझ जाए और आप दोनों एक बार फिर से साथ आ जाएं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बार फिर से काम किया जाए। अगर ये सेपरेशन काफ़ी लंबा समय अब तक नहीं बीता है और आपके पार्टनर, जिन लोगों के पार्टनर की मैरिज नहीं हुई है, तो उनके पार्टनर सिर्फ आप एक सेपरेशन के दौर से गुज़र रहे हैं, चाहे ये सेपरेशन कितना भी लंबा हो, साल 2 साल है हुआ हो, या जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ आप दोनों के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ आप दोनों ही अनमैरिड हों वहाँ, या फिर मैरिड भी हों तो भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये इच्छा है कि जो भी बाधाएं हैं वो सारी ख़त्म हो और आप दोनों का यूनियन हो। बिल्कुल आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, यहाँ डेथ का कार्ड है, चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का सेपरेशन ख़त्म हो और जो भी समस्याएं हैं आप दोनों के साथ आने के बीच आप दोनों की समस्याएं ख़त्म हो और आप दोनों का यूनियन हो जाए। चाहे आप दोनों मैरिड हों या आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो, या कोई और जो भी आपके रिश्ते में साथ आने में जो भी प्रॉब्लम रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर साथ आना चाहते हैं, या उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर आपका साथ चाहते हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो भी अतीत रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं। कई बार वो उन्हीं यादों में खोए रहते हैं। आपके पार्टनर अपने पुराने दिनों को और आपको याद करते हैं। वो 7 ऑफ कप्स उनके पास दूसरी जो भी जीवन में इन्वॉल्वमेंट है या जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब अगर मैरिड हैं आपके पार्टनर तो अपने फैमिली लाइफ से जुड़ी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद, लोगों के साथ के बावजूद, आज भी आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आप हैं, आपके पार्टनर की यादों में आप हैं। वो उन दिनों को याद कर कभी निराश होते हैं आपके पार्टनर, या फिर उन परिस्थितियों को लेकर कि जहां आप दोनों में सेपरेशन हुआ था, क्यों हुआ था, इस बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर कि काश आप दोनों के बीच का सेपरेशन ना हुआ होता, आप दोनों साथ होते। तो आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास होता है अपने जीवन में। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि आज भी आपके पार्टनर आपको याद कर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जिस तरह से आप उनकी कमी अपने लाइफ में महसूस करते हैं, यहाँ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मैरिड हों या फिर आपकी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ की, उन चीज़ों में आप व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप अपने पार्टनर को याद करते हैं या उनकी कमी अपने जीवन में आप महसूस करते हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। बहुत निराशा महसूस होती है, जहाँ आप दोनों का साथ छूटा था उन पलों को वो याद करते हैं और निराशा होती है कि क्यों आखिर ऐसा हुआ, आप दोनों को क्यों अलग होना पड़ा। तो यहाँ काफ़ी इमोशनल हैं आपके पार्टनर आप उन यादों को लेकर। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब मैरिड हैं, अपने आप या आप दोनों हो सकते हैं, अलग अलग पार्टनर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग अपने लाइफ में बिल्कुल बिज़ी हो गए हैं। जो भी अतीत आपका रहा है उन अतीत की यादों से आपके पार्टनर उबर चुके हैं, अपने फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं। तो यहाँ पर अब तक के जो भी कार्ड्स हैं, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आज भी आपकी सफलता की या आपके लाइफ में प्रोग्रेस की आज भी कामना करते हैं। जिस तरह से पहले उन्होंने आपको मोटिवेट किया था या आपका साथ दिया था,
आज भी आप उनके आपके वो वेल विशर हैं, आपका वो भला चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। और डेथ कार्ड और एस ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो भी आप दोनों में सेपरेशन हुआ है वो ख़त्म हो। जो भी समस्याएं हैं, आज की परिस्थितियां जो भी हैं, वो उन परिस्थितियों से बाहर आकर आप दोनों एक बार फिर साथ हों। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की ये विश है। और यहाँ 7 ऑफ कप्स है और द मून है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर काफ़ी निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने बीते दिनों को याद कर, जिस भी वजह से सेपरेशन हुआ है। हालांकि यहाँ पर उनके अपने पर्सनल लाइफ में उनकी फैमिली है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी कमी का उन्हें एहसास होता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अपने फैमिली लाइफ में आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल बिज़ी हैं, जहाँ अपने जो यादें हैं या जो भी आप दोनों का साथ रहा है, उन चीज़ों को भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए लवर्स ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आज आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर my viewers. पहला कार्ड है सेक्रेट यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेट। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही पवित्र है। आप दोनों साथ हों ना हों, लेकिन आप दोनों का प्यार सच्चा था। आप में से कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है। यहाँ जानेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या क्या आप दोनों की मुलाकात होगी, जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है कि हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो सकती है, चाहे कुछ समय के लिए मिले, या कुछ लोग अगर आप अपने लाइफ में फिर से शामिल करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, तो कुछ लोगों का ये रीयूनियन भी पॉसिबल है। आप उनकी यादों में हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल चाहते हैं कि जो भी दूरियां हैं ख़त्म हो, जो भी सेपरेशन है वो ख़त्म हो। तो आप में से कुछ लोगों का यूनियन है और कुछ लोगों की मुलाकात हो सकती है। अगर आप दोनों अपनी अपने फैमिली लाइफ में बिज़ी हैं, तो भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी एक दूसरे से आपकी मुलाकात हो सकती है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ये ट्विन फ्लेम है। जिनका भी साथ आपसे छूटा है, किसी मोड़ पर आप दोनों किसी भी वजह से अलग हुए थे, तो आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम रिश्ता रहा है। इस वजह से आज भी आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पर अगर सेपरेशन हुआ है, कुछ ना कुछ यूनिवर्स की अपनी प्लानिंग है। आप दोनों को ही अपने लाइफ में अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना था। कुछ आपके लाइफ का गोल था, जो कि जिन चीज़ों को आपको पूरा करना है। इस वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन है, ताकि आप इंडिविजुअली अपने अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ें, उन चीज़ों को करें जिन चीज़ों को पूरा करने के उद्देश्य से आपका जन्म हुआ है। यहाँ ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ये आप दोनों की जो भी फीलिंग्स है वो हमेशा रहेगी एक दूसरे के लिए। जिस तरह का प्यार है, चाहे आप साथ हैं ना हैं, नहीं हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन ज़रूर होगा। किसी भी मोड़ पर आप दोनों अलग हुए हैं। यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि सेपरेशन ख़त्म हो, तो कुछ लोगों का रिश्ता ज़रूर एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन होगा।
नेक्स्ट है पैशन, अ मैग्नेटिक सिडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। पैशन है, आज भी एक दूसरे के लिए आपके दिल में पैशन है, अट्रैक्शन है, रोमांस है, आज भी एक दूसरे के लिए प्यार है। जो भले आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, लेकिन जो भी आपके रिश्ते की गर्माहट थी, जो एक दूसरे के लिए पैशनेट फीलिंग थी, आज भी आपके पार्टनर के दिल में है आपके लिए। नेक्स्ट है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। यहाँ अगर आप दोनों में सेपरेशन का काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, आप दोनों काफ़ी लंबे समय से, साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा अगर एक दूसरे से सेपरेट हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, तो यहाँ एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि इंतज़ार करें। जब आपके मिलने का समय होगा, आप ज़रूर मिलेंगे। एक दूसरे के लिए आपके दिल में प्यार है। अगर सेपरेशन हुआ है तो इसकी कोई वजह है, डिवाइन टाइमिंग है, आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, अगर आप दोनों अपने अपने फैमिली लाइफ में अगर आगे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ चुके हैं, या फिर ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप दोनों की रीयूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, तो आपको के लिए यहाँ एक गाइडेंस है कि अपने रिश्ते के बारे में अगर आप रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो पॉजिटिव सोचें। आप जैसा सोचेंगे, आपकी वो सोच आपके सामने होगी या आपकी सोच साकार होगी। जैसी आपकी कल्पनाएं हैं वो साकार होगी। आपको इमेजिन करना है कि आप दोनों एक साथ हैं, खुश हैं। जब आपकी ये ऐसी इमेजिनेशन होगी, ऐसी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, ईश्वर से आप प्रार्थनाएं करेंगे तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance. Angels and spirits, please give guidance for my viewers. Love life. Angels and spirits, please give guidance for my viewers. रोमांस एंजल से पहला कार्ड है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से आज भी मिलना चाहते हैं, साथ चाहते हैं उनका, किसी भी तरह से आप उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। यहाँ अगर ऐसी फीलिंग्स हैं आपकी तो एंजल्स कहते हैं कि सावधान होने की ज़रूरत है। अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके पार्टनर जिनसे आप मिलना चाहते हैं लंबे समय के बाद भी, तो उनकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। आप दोनों हो सकता है कि मैरिड हों। यहाँ आपके लिए ये सही नहीं होगा कि आप ना ही अपने फैमिली को डिस्टर्ब करें या अपने पार्टनर की फैमिली को डिस्टर्ब करें। अगर प्यार है तो उसे प्यार रहने दें। एक दूसरे के दिल में एहसास बनकर रहने की ज़रूरत है। एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें ताकि आप दोनों सुकून से रह सकें, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अगर यहाँ आप में से कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग है, जहाँ आपके पार्टनर की भी है, आप में से कुछ लोगों की बिल्कुल है कि मुलाकात चाहते हैं, जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं, या सेपरेशन है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। लेकिन अगर आप दोनों की वजह से अगर कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं या कई लोगों के इमोशंस हर्ट हो सकते हैं,
तो वहाँ आपके लिए ये कदम सही नहीं होगा कि कई लोगों को अगर आप आहत कर कर आप दोनों का एक साथ आते हैं तो ये किसी भी हाल में आप दोनों की खुशी की वजह नहीं बन सकती है। यहाँ अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। अगर ऐसी फीलिंग्स हैं आपके दिल में तो अपने पार्टनर को हीलिंग भेजने की ज़रूरत है। आप प्रार्थनाएं करें कि आपके पार्टनर जहाँ भी है खुश रहें। इस प्रार्थना के साथ अगर आप हीलिंग उन्हें भेजते हैं तो वो भी हील होंगे। जो उनके मन की निराशाएं हैं धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी और आप भी हील हो जाएंगे। ये एक बहुत गहरी बात है। अगर आज भी आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा है अपने पार्टनर से मिलने की तो इन बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा आप। नेक्स्ट है एक्सप्रेस योर लव। अगर परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है तो ज़रूर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। यहाँ एंजल्स भी कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति है, चाहे जितना भी लंबा समय बीता है आप दोनों के सेपरेशन में, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो ज़रूर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रू लव। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है। यहाँ सीक्रेट यूनियन भी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिश्ते में रहे हैं या आपने ट्विन फ्लेम से आप अलग हुए हैं। आप दोनों का ये ट्रू लव कहता है कि प्यार आपका सच्चा है। प्यार यहाँ पर ज़रूर ये आप दोनों का प्यार सच्चा है, इस वजह से आप इतने लंबे समय के बाद भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। उनके लिए आपके दिल में इमोशनल फीलिंग्स हैं। यहाँ आपके पार्टनर के दिल में भी इमोशनल फीलिंग है। तो यहाँ पर सेपरेशन के बावजूद अगर एक दूसरे के बारे में आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपका प्यार ज़रूर सच्चा है। एक दूसरे के लिए जो आपकी फीलिंग्स है वो एहसास सच्चे हैं, आपकी भावनाएं सच्ची हैं। नेक्स्ट है रोमांटिक फीलिंग्स। ये कार्ड कहता है कि सेपरेशन के बावजूद जो भी आपने एक साथ जो भी पल आपने बिताए हैं उसे आपके पार्टनर काफ़ी याद करते हैं। आप दोनों के बीच का जो भी समय बीता है साथ, उन पलों को जैसे आप याद करते हैं वैसे ही आपके पार्टनर भी याद करते हैं। आज भी आपको लेकर उनके दिल में वही एहसास हैं जैसे पहले थे या जो हुआ करते थे पहले। नेक्स्ट है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस कार्ड कहता है कि जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताया है, जहां आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, आप हंसी मजाक था, रोमांटिक फीलिंग्स थी, जहां एक दूसरे के साथ आपने अपने टाइम को काफ़ी इन्जॉय किया है, उन पलों को आपके पार्टनर याद करते हैं जैसे आप करते हैं। यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स हैं, जो एक दूसरे के लिए जो एहसास था, जिस तरह से आप अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करते थे, जिस तरह आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, उन पलों को आपके पार्टनर बहुत याद करते हैं आज भी। यहाँ द मून कार्ड के साथ आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बावजूद आज भी आपके पार्टनर आपको याद करते हैं। आप दोनों ने जो वक्त बिताया है एक दूसरे के साथ, उन पलों को आपके पार्टनर याद करते हैं। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों का सेपरेशन फैमिली मेंबर्स के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो एंजल कहते हैं कि अगर आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल है तो अपनी तरफ से कोशिश करें। एक्सप्रेस योर लव की भी एनर्जी है यहाँ, अपनी भावनाएं व्यक्त करें और जिन लोगों की वजह से आपके रिश्ते में दूरियां आई थी उन्हें माफ़ कर दें, चाहे ये आपके माता पिता हों या आपके पार्टनर के माता पिता हों, उन्हें माफ़ कर दें और आप दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अगर गुंजाइश है या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों साथ आ सकते हैं बिना किसी को आहत किए, तो बिल्कुल अब आप अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करें। आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है।
अगर साइन की बात की जाए तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और कुछ लोगों के पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि के हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर पाइसेस, यहाँ पर स्कॉर्पियो है और ये पाइसेस मीन राशि के पार्टनर आपके हो सकते हैं। और कुछ लोगों यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स का वाटर साइन जितने भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, तो सभी साइंस हैं। इन साइंस में से किसी भी साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। और जहाँ तक अगर आपके सेपरेशन की बात की जाए तो कुछ लोगों का सेपरेशन हुए 6 हफ्ते बीते हों, कुछ लोगों के हो सकता है कि 10 साल, कुछ लोगों के 10 साल और कुछ लोगों के 13 साल बीत चुके हैं सेपरेशन हुए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 1 महीने हुए हों, या फिर ये जो फुल मून या न्यू मून में आपका सेपरेशन हुआ हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के 1 महीने बीत चुके हैं सेपरेशन के, कुछ लोगों के ये अमावस्या या पूर्णिमा के दिन हुआ हो आपका सेपरेशन, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये का हो सकता है कि 1 हफ्ते बीते हों, आप दोनों किसी भी वजह से एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो यहाँ कुछ लोगों का सेपरेशन तो हाल में हुआ है और कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ एक लंबा समय बीत गया है, जहाँ आज भी एक दूसरे के लिए आपके दिलों में एहसास है, एक दूसरे को आप याद करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस समय आपके पार्टनर की तरफ से क्या कोई एक्शन होगा, या आज वो प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी तरफ से वो क्या चाहते हैं। चलिए जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस। पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स जिनसे भी आपका सेपरेशन हुआ है, चाहे ये कितना भी लंबा समय बीता है, अगर एक दूसरे के साथ आने की गुंजाइश बची है तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, चाहे जिस भी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो, वो अपनी समस्याओं को सुलझा कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं ताकि आप दोनों का साथ हो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, बहुत जल्द ये होगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों की समस्याएं सुलझें और आप दोनों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो पाए। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ में अब डिसीजन ले चुके हैं, जहाँ पर कुछ लोगों के फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से रिश्ते में दूरी आई थी, या कोई और भी प्रॉब्लम रही हो जिस वजह से आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट होना पड़ा हो, तो अब आपके पार्टनर इस बात का फ़ैसला ले सकते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से वो एक्शन ले सकते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि अगर आप तब डिसीजन नहीं ले पाए थे तो अब अपने रिश्ते के लिए आप डिसीजन ले सकते हैं, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत इमोशनली मैच्योर हैं। आपके लिए आज भी वो फीलिंग्स हैं जिन्हें वो आप
एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ इमोशनली बहुत मैच्योर हैं, तो काफ़ी परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो या आपकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से हो सकता है कि एक्शन ना ले रहे हों, लेकिन आपके लिए प्यार आज भी है जिन्हें वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जताना चाहते हैं आपको। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत है, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है और द फूल एक नई शुरुआत को दर्शाता है। तो यहाँ ज़रूर आप में से कुछ लोगों का एक लंबे समय के बाद आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने जा रहा है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद जो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से अब आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। हालांकि आप उनके दिलो दिमाग में ज़रूर हैं, ख्याल है आपका, पुरानी यादें आज भी है उनके दिल में, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन उनमें उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिस वजह से आपकी तरफ वो नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग की ज़रूर यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ अपने फैमिली लाइफ में वो काफ़ी बिज़ी हैं। कुछ लोग तो उन यादों से बाहर आ चुके हैं और कुछ लोग 7 ऑफ कप्स दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैरिड हैं, अपने फैमिली लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन आज भी आप उनके यादों में हैं। तो लेकिन चाहते हुए भी वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो फैमिली लाइफ है उनकी, हो सकता है कि उनके बच्चे हों। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ लोग अपने फैमिली लाइफ में अपने हस्बैंड या वाइफ, अपने बच्चों के साथ बिज़ी हैं और कुछ लोगों की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस वजह से आपकी तरफ आना अब पॉसिबल नहीं है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।